तो आ गए कक्षा 9 वालों। तो ये है आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 गणित यानी मैथमेटिक्स पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आप लोगों ने गणित में कितने सवालों को सही तरीके से हल किया है। वैसे पेपर है जो बहुत ही सिंपल आया था। अब देख लेते हैं कि आप लोगों ने कितने अच्छे से इसको हल किया है। तो पहला क्वेश्चन था सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर के हमें लिखना है। तो पहला है 243 की घाते 1/5 का मान है। तो यहाँ पर इसको यदि हम तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 3 की घाते 5 और की घाते 1/5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना, 3। ठीक है, राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3। अब देखिए यदि मैं इनको ऐसे बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पर सीधे आपके डायरेक्ट आंसर बताते जाता हूं। तो देखिए एक समकोण की माप होती है 90 डिग्री के बराबर, ये आप लोगों को पता ही है। अगला है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर होता है। तो एक अपरिमेय संख्या, अगर एक परिमेय संख्या है एक अपरिमेय संख्या, तो चाहे उनको जोड़ लो चाहे उनको घटा लो, हमेशा आपको कैसे मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या। ये काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट आप लोगों ने पहले से ही याद कर लिए होंगे। अगला है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ध्यान रखिए कितनी परिमेय संख्याएं, अनंत। तो बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। तो शून्य के लिए क्या लेते हैं, बराबर में 0। तो 2x प्लस 5 बराबर की क्या ले लेंगे यहाँ पर 0। तो इसको हल करेंगे तो ये 5 इस साइड आ जाएगा। तो 2x बराबर के माइनस का 5। तो x बराबर आ जाएगा क्या अपना, माइनस के 5/2। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अगला बहुपद 5x माइनस 2x² प्लस 3 का मान होगा जब x का मान 2 हो। तो x की यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 हो जाएंगे और ये 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस के 3, क्योंकि 16 में से ये कितने चले जाएंगे, 13। तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं ऑब्जेक्ट खाली स्थान वाले। तो भाई साहब खाली स्थान वाले जरा देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि 5483 में क्या जोड़ें कि 5785 अपन को प्राप्त हो जाए। तो इसमें आपको जोड़ने पड़ेंगे 302। जब आप 302 इसमें जोड़ देंगे तो इतना आपको मिल जाएगा। इसका इतने में भाग देने पर भागफल आपको कितना प्राप्त होता है, तो भागफल आपको प्राप्त होता है 11। ठीक है, आपने सही किए हैं, बस आपको मिला लेना है कि कौन से आंसर मेरे सही हैं और कौन से नहीं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसे लिखा है 100 की घाते सबसे पहले लिखा है कितनी, 1/2। फिर इसकी घात कितनी लिखी है, 2। तो जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा। यानी कि 1/2 का गुणा किस में हो जाएगा, 2 में। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे तो बचेगा कितना, 100। तो ये आ जाएगा 100। ठीक, अगला क्वेश्चन √a प्लस बी और √a माइनस बी का गुणनफल होगा। तो ये तो एक बार प्लस में लिखें एक बार माइनस में लिखें, तो यहाँ पर सर्व समीकरण लग जाएगी। तो सर्व समीकरण लगने से ये हो जाएगा a माइनस के b का स्क्वायर, इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला बहुपद में x² का गुणांक। तो x² के जस्ट आगे देखो क्या लिखा हुआ है, जस्ट आगे आप लोग देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि इसके आगे माइनस लगा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 1। x² का गुणांक -1। अब 4x के घाते 0 का मान होगा तो वो होगा 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ये लिखा है 4x की घाते 0। तो अगर किसी की भी घात 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। तो 4 गुणा 1 बराबर की क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये तो होगा हमारे खाली स्थान। आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों ने कौन से यहाँ पर खाली स्थान सही किए हैं। ठीक है, कितने सही भरे हैं। अब देख लेते हैं हम लोग सत्य सत्य। तो आइए जल्दी से हम लोग सत्य सत्य को यहाँ पर देख लेते हैं। तो सत्य सत्य में देखिए, चलो ये कलर थोड़ा डिम थोड़ा दिख रहा है तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए सत्य सत्य में क्या है, रैखिक बहुपद की घात 2 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि रैखिक बहुपद की घात तो 1 होती है, अपने आप को पता ही है। ठीक है, अगला है 7x की घाते 4 प्लस 2x का द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर देखो घात कितनी है, 4। और जी कह रहा है द्विघाती, द्विघाती में तो होती है 2, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। अगला प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक मतलब कि माइनस अनंत से लेकर के कितनी संख्या है, -2 -1 0 और फिर ये प्लस की 1 2 और ये डॉट 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 अनंत तक। तो ये परिमेय संख्या होती है। परिमेय मतलब जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो सत्य।
तो ये बात हो जाएगी तीसरे सत्य। अगला दो प्लस के अंडर रूट 3 और 2 माइनस के अंडर रूट 3 का मान -1 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, क्योंकि एक बार ये प्लस में लिखा है एक बार माइनस में। तो a का स्क्वायर तो 4 माइनस के हो जाएगा 3, तो प्लस का आएगा 1, जबकि ये कह रहा माइनस का 1, इसलिए ये कैसा हो जाएगा असत्य। कैसा हो जाएगा असत्य, ध्यान रखिएगा एक कैसा हो जाएगा असत्य। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो अपना ये चौथा नंबर कैसा हो जाएगा असत्य। कैसा हो जाएगा असत्य। ठीक है। पांचवा, वे पुस्तक हमेशा घनाकार आकृति की होती हैं। तो ये भी कैसा हो जाएगा असत्य, क्योंकि किताबें जो होती हैं वो हमेशा घनाकार की नहीं होती, कोई घनाभाकार भी हो सकती हैं, कोई कैसी हो सकती हैं घनाभाकार। ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा। -3 -4 से बड़ी है किंतु -2 से छोटी है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। अब देख लेते हैं अगला हम लोग। तो अगला कौन सा है यहाँ पर देखिए जरा। तो अगला आ जाता है यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन, सही जोड़ियां। तो आइए सही जोड़ियों को जल्दी से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली जोड़ी है कि -216/6, तो 216 में 6 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 36, यानी कि ये हो जाएगा पहले का आंसर, और माइनस लगाया तो माइनस वाला। अगला इतने का इतने में भाग दे देंगे, तो जब एक 10 से भाग देंगे तो ये दशमलव आगे की तरफ खिसक जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये डी वाला। ठीक है। अब ये तो आपको सीधा सीधा दिख ही रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा ई वाला, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा अपना तीसरे का उत्तर, और इसका इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा दूसरे का उत्तर। क्योंकि देखिए ये कैसे हुआ, √12 भागे है √3, तो इसका इसमें भाग दे देंगे तो 12 को देखो कैसे लग सकते, √4 गुणे √3, क्योंकि 4 थी 12, √3 से 3 कट जाएगा, और 4 को कैसा लिख सकते 2 गुणे 2। ठीक है। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा बाहर, ये 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ से बाहर। ठीक है। ये 2, तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ये वाला। अगला है तो ये हो जाएगा 3 तय का 9 और 4x², तो ये हो जाएगा माइनस वाला, यानी कि बी वाला। तो ये हो जाएगा कितने का उत्तर, 5वें का। आपको इसे मिलाना नहीं है, सामने लिखना आंसर में। बहुपद x + 1 का शून्यक है, तो x + 1 का शून्यक, तो इसमें देखो ना तो ये है ना ये है, इसका राइट आंसर होना चाहिए -a। अब एक ही जगह पर अगर 1 रखते हैं तो इसका आंसर होगा -1। ठीक है। यानी कि लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा कौन सा, छठवा वाला, मतलब पहले वाला। ठीक है। तो ये तो होंगी जोड़ियां। अब और आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब आगे हमारे पास में यहाँ पर क्या है। तो देखिए जरा, एक वाक्य में उत्तर देना है यहाँ पर। तो आइए दे लेते हैं जल्दी से एक वाक्य में उत्तर। एक धनात्मक संख्या जिसका वर्ग 11 है, जिसका वर्ग 121 है, तो वो लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। मैं आंसर ही पहले बोल दिया। 150 मीटर कपड़े की थान में से 123 मीटर कपड़ा काट लिया, तो शेष कितना कपड़ा बचा। तो भाई साहब वो बचा आपके पास में 27 मीटर, 27 मीटर। 150 में से इतने घटा लेना। 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो वो है अनवसानी आवर्ती। ठीक है। अनवसानी आवर्ती, ध्यान रखिए कैसा है अनवसानी आवर्ती। ठीक है। और आता कितना है, तो 0 दशमलव के कितना आता है अपने पास में 1 4 2 8 5 7, फिर इसी प्रकार से 1 4 और फिर ये रिपीट हो जाता है। ठीक है। को से गुणा करने पर मान होगा, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, और इसका इसमें होगा गुणा तो 5 आ जाएंगे, तो 6 12 और 12 पंजे कितना हो जाएगा, ये √5 गुणे √5, तो हो जाएगा 12 पंचे 60, क्योंकि इन दोनों में से एक 5 निकलेगा, तो 12 गुणे 5 तो हो जाएगा 12 पंचे 60 है। 2x + 1 का शून्यक लिखिए। तो 2x + 1 का शून्यक मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए जरा क्या हो जाएगा, इसके बराबर में क्या ले लेंगे अपन लोग 0, तो x बराबर आ जाएगा -1/2। अगला, यदि इसमें p की जगह px यानी कि x की जगह पर 2 रख दें तो इसका मान होगा, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, और ये हो जाएंगे प्लस के 6, तो ये दोनों प्लस के जुड़ के हो जाएंगे 10 और 10, तो दूसरे का आंसर आ जाए छठवें का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0। क्या आ जाएगा 0। तो ये सभी के सभी आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये तो यहाँ पर देखिए आगे करते करते हम लोग काफी आगे आ गए हैं।
तो अब मैं इनके यहाँ पर आप लोगों को आंसर बताते जाऊंगा। सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। आप लोग क्या कीजिए कि इनके आंसर मिलाते जाइए, ठीक है। फिर मुझे बताइए कि आपने इनको कैसे किया। तो मैं दोनों बताऊंगा, चाहे ये मेन वाला हो अथवा वाला, तो केवल मैं आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जरा। इसका आंसर हो जाएगा 3 तय कर 9 माइनस के 3 यानी कि 6। इसका आंसर 6। और इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में कितना, 12 प्लस के 6 अंडर रूट के 3। अब आप लोग मिलाते जाइए कि आपने कौन सा किया। तो इस वाले का उत्तर हो जाएगा, इस वाले का उत्तर हो जाएगा 1/243। कितना हो जाएगा, 1/243। और इसका हो जाएगा 7 8 56। कितना हो जाएगा, ये 56 की घाते 1/2। ओके। अब इसमें तो ये ऊपर घात ही नहीं दिख रही है, तो इसको अपन छोड़ देते हैं, इसको हल नहीं करते हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा 8 में का वो हो जाएगा 1/5। ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला है अपना कौन सा, ये वाला। तो इसका परिमेयकरण करना है। तो जब अपन लोग इसका परिमेयकरण कर देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट के 7/21। और इसका परिमेयकरण कर देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट के 7। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है यहाँ पर, 10 दिए गए प्रश्न को बॉक्स में हल कीजिए। इतने में भाग दे देना है, फिर भागफल और शेषफल बताना है। तो भागफल आ जाएगा आपका कितना, 36। और शेषफल आ जाएगा आपका कितना यहाँ पर, 16। इतने का गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 12,420। कितना, 12,420। ओके। खाली स्थान बॉक्स में सही संख्या भरिए, इतने का गुणा कर देना इसमें। तो आइए जल्दी से गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने से आ जाएगा 0.204। ओके। अब आगे देखिए, भिन्न, इसको इसमें काट देंगे तो 13 एकम 13, 13 पाना 65। तो भिन्न को सरल करेंगे तो 1/5 बचेगी। फिर इसका इसमें भाग दे देंगे तो 0.2 आ जाएगा। इनका योग क्या होगा, तो इनको जोड़ना है। तो इनका योग हो जाएगा क्या, प्लस का 1। और इनका योग हो जाएगा कितना भाई साहब, इनका योग हो जाएगा आपके पास में 0। अब इतने में से क्या घटाएं, कितना प्राप्त हो जाए। तो आपको घटा देना है कितना, इसमें से इसको घटा देना है, तो आंसर बचेगा 80। अगला, इतने में क्या जोड़ें कि इतना प्राप्त हो जाए। तो आपको कर देना है, कितना जोड़ देना है, 550। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको अपन को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 1/4 गुणा कितना हो जाएगा, 100। तो बराबर आ जाएगा 25%। इससे ये कट जाएगा। ठीक है। अगला या इसका अथवा है। तो अपन को क्या करना है, 40% को भिन्न में बदलना है। तो इसके नीचे सीधा सीधा कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो आंसर आ जाएगा कितना, ये कट जाएगा, ये 2 और 5। तो आंसर आ जाएगा कितना, 2/5। अब इनके उत्तर यदि आप चाहते हैं कि मैं सभी के उत्तर बताऊं तो आप लोग मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैं उस कमेंट के बेस पर ही आप लोगों को इन बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही जल्दी से आप लोगों को बता दूंगा। तो इंतजार है मुझे आपके कमेंट का, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और मैं बाकी सभी क्वेश्चन के आंसर बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।